नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 14 जून 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें ज्ञान के तीसरे नेत्र की पहचान और पुरानी दुनिया से बेहद के वैराग्य की गहराई समझाई है। जी, ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। तो आज के इस गहरे मंथन का उद्देश्य है इसी मुरली के प्रकाश में समझना कि ये ज्ञान का तीसरा नेत्र आखिर है क्या। हाँ। और कैसे ये बेहद का वैराग्य, मतलब सिर्फ चीजों का नहीं बल्कि पूरे पुराने संसार और देह की पहचान से भी मानसिक अलगाव, ये हमें परिवर्तन की ओर ले जा सकता है। बिल्कुल। बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाने की जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उसकी विधि को समझने का प्रयास करेंगे आज। जी, तो बाबा वैराग्य की बात करते हैं, लेकिन ये कोई साधारण वैराग्य नहीं है, इसे बेहद का वैराग्य कहा है। हाँ। इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ घर बार छोड़ना है? नहीं, ये उससे कहीं गहरा है। ये बुद्धि का वैराग्य है। बाबा समझाते हैं कि जिन्हें ये बेहद का वैराग्य होगा ना, वो अपना तन मन धन सब कुछ ईश्वर अर्पण समझेंगे, ट्रस्टी होकर। अच्छा, ट्रस्टी भाव। हाँ, उनके मन में ये भाव रहेगा कि भाई ये शरीर भी, ये भी मेरा नहीं है, इसे तो एक दिन छोड़ना ही है। तो इस समझ से वो नष्टो मोहा बनते हैं। मतलब मोह से परे। नष्टो मोहा। हाँ, ये पुरानी दुनिया और इसके जो आकर्षण है वो बुद्धि से जैसे हट जाते हैं। तो ये एक मानसिक स्थिति हुई, शारीरिक त्याग से ज्यादा महत्वपूर्ण। बिल्कुल, बुद्धि का खेल है सारा। और बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान ये शास्त्रों में नहीं मिलता। हाँ, बाबा बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जो तुम्हें ये राजयोग सिखा रहा हूँ, नर से नारायण बनाने का ज्ञान, वो किसी शास्त्र में है ही नहीं। शास्त्र तो भक्ति मार्ग की रचनाएं हैं। अच्छा। बाबा तो हमें सृष्टि चक्र और ब्रह्मांड का वो ज्ञान दे रहे हैं जो हमें खुद को समझने में और इस समय के चक्र को समझने में मदद करता है। हाँ। वो बताते हैं कि मैं कल्प मतलब हर सृष्टि चक्र के अंत में आता हूँ, आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ और बाकी जो अनेक धर्म हैं उनका विनाश होता है। अच्छा। और सतयुग में शास्त्र होते भी नहीं होते। ये ज्ञान तो सीधे परमात्मा बाप से मिलता है, परंपरा से नहीं चलता ये। तो इस सारे ज्ञान और इस परिवर्तन का आधार क्या बताया बाबा ने? आधार एक ही है, माँ में कम याद करो। माँ में कम याद करो। हाँ, यानी केवल एक परमात्मा शिव बाबा को याद करना, बस। इसी याद की यात्रा से जो विकर्म है वो विनाश होते हैं, मतलब पिछले कर्मों का बोझ हल्का होता है। इसके लिए तो बाप से बहुत गहरा रूहानी कनेक्शन चाहिए होगा। बिल्कुल चाहिए, बहुत गहरा स्नेह, रूहानी प्यार। और बाबा ये भी कहते हैं कि अगर कोई भूल हो जाए, हाँ, जैसे मान लो क्रोध आ गया, तो छुपाना नहीं है। अच्छा। तुरंत बाप को बताना है, सच। इससे क्या होगा? माफी मिल जाएगी? माफी नहीं, बाबा कहते हैं इससे सुधार की प्रेरणा मिलती है। कर्म माफ नहीं होते, पर हाँ, आगे के लिए सावधानी रखने की हिम्मत मिलती है। इसीलिए रोज अपना पोता मेल देखो, आत्मनिरीक्षण करो कि किसी को दुख तो नहीं दिया मैंने। हाँ, और क्या मुझ में वो दैवी गुण आ रहे हैं, ये देखना है। इसमें मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती वो देह अभिमान की बताई गई है, मतलब खुद को शरीर समझना। हाँ, वही सबसे बड़ी रुकावट है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक हम खुद को ये पंच तत्वों का शरीर मानते हैं ना, तब तक बुद्धि इसी दुनिया में, इसी शरीर, इसके रिश्ते, इसी मोह में फंसी रहती है। सही बात है। जब स्वयं को देही समझेंगे, आत्मा समझेंगे, तभी तो परमात्मा बाप में वो सच्चा आत्मिक वाला स्नेह जागेगा। तो बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना है। हाँ, वो तो करना ही है, लेकिन ट्रस्टी होकर, मालिक बनकर नहीं। और सबसे जरूरी, याद के लिए समय जरूर निकालना है, सबसे जरूरी। अच्छा, दुनिया के प्रति नजरिए की भी बात है। बाबा इसे पुरानी छीछी दुनिया या रौरव नर्क भी कहते हैं। ये शब्द थोड़े कठोर नहीं लगते? हाँ, लग सकते हैं, लेकिन असल में बाबा का भाव समझना जरूरी है। ये शब्द उस मानसिक वैराग्य को और पक्का करने के लिए है। अच्छा। मतलब मोह तोड़ने के लिए। हाँ, बिल्कुल। भाव ये है कि इस दुनिया से जो अब पतित हो चुकी है उससे दिल नहीं लगाना है। ये समझना है कि भाई नई दुनिया,
पावन दुनिया वो स्थापन हो रही है और हमें वापस अपने घर परम धाम जाना है। जैसे पुराना मकान गिर रहा हो और नया बन रहा हो। बिल्कुल वही मिसाल। तो बुद्धि नए में रहती है, वैसे ही बुद्धि में बेहद की बातें, नई दुनिया, घर जाना, ये सब रखना है। इसी याद और ज्ञान से बाबा कहते हैं हम श्याम से सुंदर बन रहे हैं, पतित से पावन। हाँ, नरकवासी से स्वर्गवासी। ये जो पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है ना, हाँ, संगम युग। हाँ, ये इसीलिए इतना श्रेष्ठ है। मनुष्य से देवता बनने का समय है, ये पुरुषार्थ का समय। और मोह की बात फिर से आई, खासकर बच्चों की शादी वगैरह के संदर्भ में। हाँ, बाबा वहाँ बहुत स्पष्ट पूछते हैं कि भाई एक तरफ तुम स्वर्गवासी बनने का ज्ञान ले रहे हो और दूसरी तरफ दूसरों को वापस इसी नर्क मतलब इस पतित दुनिया के बंधनों में डालने की बात क्यों सोचते हो? यहाँ फिर वही बात आती है, नष्टो मोहा बनना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बिल्कुल ये ही स्थिति। और पवित्रता पर बहुत जोर है बाबा का। वो तो है, क्योंकि अपवित्रता वो सजा का कारण बनती है और जो ऊंचा पद मिलना है उससे गिरा देती है, पद भ्रष्ट हो जाता है। तो अगर हम सार निकालें इस मुरली से, जीवन में धारण करने योग्य मुख्य बातें क्या रही? हाँ, सार रूप में देखें तो दो मुख्य बातें हैं। पहली तो कि पुरानी दुनिया, और सिर्फ दुनिया नहीं, इस देह से भी बेहद का वैरागी बनना है। देह से भी वैराग्य? हाँ, सब कुछ बाप का समझकर मोह से मुक्त वो नष्टो मोहा स्थिति बनानी है। ठीक है। और दूसरी कि कोई ऐसी भूल नहीं करनी जिससे आत्मा पर या अपने चरित्र पर कोई दाग लगे। क्रोध का अंश मात्र भी, उससे भी मुक्त होना है। संपूर्ण दैवीय गुण उन्हें धारण करने का पूरा पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण दैवी गुण। और आज का वरदान और स्लोगन वो क्या प्रेरणा दे रहे हैं? वरदान तो बहुत ही शक्तिशाली है। कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। वाह, कहना, सोचना, करना एक समान। हाँ, मतलब सच्ची ज्ञानी आत्मा वो है जिसके बोल, जिसके संकल्प और जिसके कर्म तीनों एक हो, कोई अंतर ना हो, कोई विरोधाभास नहीं। बिल्कुल। व्यर्थ बातों को छोड़ समर्थ बनना है, बाप समान। और स्लोगन है सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। अच्छा, सेवा का उत्साह बीमारियों पर भी असर करता है। हाँ, मतलब जो सेवा का नशा है, उमंग है, वो शारीरिक और मानसिक कमजोरियों पर भी विजय पाने की शक्ति देता है। ध्यान उधर जाता ही नहीं। सही है। बाबा की अव्यक्त इशारे भी हैं, आत्मिक स्थिति में टिकने का अभ्यास और अंतर्मुखी बनना। हाँ, भीतर की ओर मुड़ना, मन के जो व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं ना, उस ट्रैफिक को कंट्रोल करना। मन का ट्रैफिक कंट्रोल। बिल्कुल। तो आज के इस चिंतन से मुझे लगता है यही प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए कि बेहद के वैराग्य को धारण करें, एक प्यारे बाप की याद में निरंतर स्थित होकर स्वयं को ज्ञानी तो आत्मा बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करें। जी। इसी में सच्चा सुख, सच्ची शांति सब कुछ निहित है। ओम शांति। ओम